लोहे की जमीन पर आमद, कुरान और साइंस के मुताबिक। कुरान में लोहे का जिक्र। कुरान मजीद में लोहे, हदीद का जिक्र खास तौर पर सूरत अल हदीद, सूरत 57 की आयत 25 में किया गया है। बेशक हमने अपने रसूलों को वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान नाज़िल की ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें, और हमने लोहा उतारा जिसमें सख्त जंगी कुव्वत भी है और लोगों के लिए कई फ़ायदे भी हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोहे को नाज़िल किया गया, आंज़िलना अलुहिल्द, जो आम अल्फाज में ज़मीन पर उतारने की तरफ इशारा करता है। साइंस के मुताबिक लोहे की ज़मीन पर आमद। जदीद साइंसी तहकीकात से साबित हुआ है कि लोहा दरअसल ज़मीन की तश्कील के दौरान अंदरूनी तौर पर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये खला से ज़मीन पर आया था। सुपरनोवा, सुपरनोवा और न्यूट्रॉन स्टार तसादुम। साइंसदानों के मुताबिक लोहा सितारों के अंदर इंतहाई बुलंद दर्जा हरारत और दबाव में बनता है। जब बड़े सितारे अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में पहुंचते हैं, तो वो एक ज़बरदस्त धमाके, सुपरनोवा, के ज़रिए फट जाते हैं। इस अमल के दौरान लोहे जैसे भारी अनासिर खला में बिखर जाते हैं और शहाबियों, मीटियराइट्स, के ज़रिए ज़मीन पर आते हैं। शहाबियों, मीटियर्स, के ज़रिए ज़मीन पर लोहे की आमद। साइंसदानों का मानना है कि ज़मीन की इब्तिदाई तश्कील के वक्त जो आसमानी पत्थर और शहाबे ज़मीन से टकराए, उनमें भारी मिक़दार में लोहा मौजूद था। यही वजह है कि ज़मीन का मरकज़ी हिस्सा को ज़्यादातर लोहे और निकल पर मुश्तमिल है। कुरान और साइंस की हम आहंगी। कुरान में लोहे के नाज़िल होने का जिक्र जदीद साइंसी दरियाफ्तों से हैरत अंगेज़ तौर पर मुताबिकत रखता है। कुरान कहता है कि लोहा ज़मीन पर उतारा गया है, और साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि लोहा ज़मीन की पैदाइश के दौरान खला से आया। लोहे को इंसानों के लिए फ़ायदेमंद करार दिया गया, और आज हम जानते हैं कि लोहा सनत, तामीरात, तिब और जदीद टेक्नोलॉजी में बुनियादी हैसियत रखता है। ये हकीकत कि कुरान ने 1400 साल पहले एक साइंसी हकीकत की निशानदही की, जो जदीद तहकीक से साबित हुई, अल्लाह की किताब के इजाज़, मोजिज़ा की एक और दलील है। कुरान का इल्म कायनात के राज़ों को बयान करता है, जो आज की साइंसी दरियाफ्तों से मुताबिकत रखता है।